तो 4 विधायक जब टूट गया था, यही इसी आलमनगर चौक में मैं भी रो रहा था। और जिस दिन वोट गिनती हो रहा था उस दिन जाकर के हम मक्का में आपसे दुआ किए थे इजारत के लिए कि अल्लाह इसको जिताइए। मैं रो दिया था, कसम से बता रहा हूँ, मैं उम्रा में जाकर के कि अल्लाह इजारत को जिताइए। वोट फॉर MIM। अवैसी को ही वोट देंगे। हम लोग विदेश से आए हैं वोट देने के लिए अवैसी का फ्रेंड है, अवैसी को वोट देंगे। शायरी बोलेंगे, इधर देखिए, इधर। फूल है गुलाब का तो तोड़ेंगे वैसे, फूल है गुलाब का तो तोड़ेंगे वैसे, अवैसी को जिताना चाहते तो छोड़ेंगे कैसे। बीजेपी से ज्यादा मैं खतरनाक समझता हूँ ये तेजस्वी नौवीं फेल है। 70 सालों से हमारे बाप दादाओं ने क्या क्या है, गुलामी के। अब हम गुलामी नहीं चाहते हैं। अब सुनिए, सबसे पहले हम इजहार एसपी को वोट नहीं दिए थे, अवैसी से आपको वोट दिए थे। पहले तो आपको धन्यवाद करता हूं कि WIN चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूं और तमाम जनता को भी मैं स्वागत करता हूं। जी मैडम, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप ये पूछना चाहती हूँ, आप विधानसभा इसी में रहने वाले हैं? जी धामन के रहने। धामन विधानसभा। आप मुझे बताइए, यहाँ पे बहुत सारी शिकायतें मिलती है, बेरोजगार है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ लोग बेरोजगार ही होंगे, तो आपको लगता है कि आपके विधायक द्वारा 2-4 काम ऐसा किया गया जिससे आपको रोजगार मिला? काम तो विधायक जी अभी जो हाल फिलहाल जो आए हैं MIM छोड़ के RJD में जब से ज्वाइन किए हैं, तो मैं तो देख रहा हूँ कि अच्छा खासा काम चारों तरफ हो रहा है। 4 नाम बताइए, काम क्या क्या हो रहा है? काम क्या क्या हो रहा है? रोड बन रहा है, पुलिया बन रहा है, हर जगह। तो कहाँ का नाम बताइए, रोड कहाँ बन रहा है? लोग पूछते हैं। रोड कहाँ बना? अभी हाल फिलहाल में ये हनुमान चौक से जो आगे जाता है, ये बेलदरा कोला, उधर का रोड बना। अभी एक मिनट, वो मुखिया द्वारा पुल बना है, वो MLA वाला नहीं बना है वो रोड, ये मुखिया वाला रोड बना है। क्या झूठ बोल रहे हैं? जो सच्चा है वो बोलो ना भाई। सही बोले, झूठ नहीं बोले। गोपिया टोली में अभी एक नई रोड का उद्घाटन हुआ है। देखिए, जो भी बोलना है सच बोलना है। मैं आम आवाम के लिए, एक मिनट, आम आवाम के लिए यहाँ पर चौपाल लगाती हूँ, किसी नेता के लिए तारीफ के लिए नहीं लगवाती हूँ। हाँ, मैं किसी पार्टी वार्टी से बात नहीं करूंगी, आम लोगों से बात करी मैं बात कर रहा हूँ मैं। हम लोग कोई गलत हाँ, एक बार बोले जी, इनको बोले जी, फिर बोलिए, फिर ये क्या बोला, ये पहले क्या बोला पता है कि MIM जिस दिन से छोड़ा उस दिन से काम किया। इसका आंख में प्याज घुसा हुआ है कि 700 करोड़ का काम किया अख्तुल इमाम। अभी भी तो MIM का पार्टी है वो। बोलो ये बात, किया कि नहीं किया? 700 करोड़ का MIM काम किया है अमूर में। उसको जाकर के देखिए, जगह जगह का आदमी बच्चा बोल रहा है कि इस बार MIM में फिर से आएगा। तो आप कैसे बोल दिए कि MIM से छोड़ के ये बात क्यों बोले? अरे 5 साल देखते आपका विधायक, हमारा विधायक, हाँ ये भी था MLA का, ये भी तो उसको भी पता है कि हम MIM का वोट मांग रहे थे। आज उसका जाकर के अवैसी साहब छोड़ करके RJD में क्यों गए? क्योंकि आप RJD वाले हैं। हम लोग MIM वाले, हम लोग वोटर हैं, हम कोई कार्यकर्ता नहीं है, फिर भी हम MIM को देना चाह रहे हैं। पब्लिक से सबसे पूछे, हाँ गठबंधन में लो, आपका जवाब दे रहे हैं हम भाई, हर बात का जवाब देंगे, आपका हर एक बात का जवाब है मेरे पास। अवैसी है और इस सीमांचल के अंदर में अवैसी ही जीतेगा। इस गठबंधन में अगर शामिल नहीं लेगा तो कोई हाल में वो जीत नहीं पाएगा। कोई बोला है उसको तो मतलब वोट नहीं देंगे हम। आप अपनी राय रखिए। नहीं, बात सुनिए, बात तो भाई रखेगा, उसको बोलिए। तो कोई बोला उसको तो इमाम को वोट मत दीजिए। अरे आपकी नहीं, अपनी मर्जी है। आप मौजूदा विधायक जो काम किए हैं हम उनके बारे में बोलते हैं। पहली बात तो उनको, वो तो कभी ये चीज का जानकारी हुआ ही नहीं कि कौन रोड किस फंड से किस विभाग से बनता है। MLA साहब पुरंदा पंचायत में इतना काम किया है जो उन लोगों को सुस्ता नहीं है। 1.5 करोड़ का काम अभी सुकर्णा इसी का गाँव में हुआ। अभी बता दिए, नाम बताइए पहले। सुकर्णा गांव में 1.5 करोड़ का काम अभी पुलिया बना। और अभी जो बोले कि अख्तर साहब 7 करोड़ का काम किया ना, 14 करोड़ का जो पुल बनाया, वो भी तेजस्वी यादव के रीजन में तेजस्वी प्रसाद ने स्वीकृति दिया तो पुल बना। हाँ, अख्तर साहब उसमें ये किए हैं, मेहनत किए हैं, हल्ला किए हैं, बोले हैं तो उसको दिए हैं। करने चाहिए, इजहार एसपी को भी तो करने चाहिए यहाँ का सेवा, तभी तो हम लोग करते हैं उनका काम कि नहीं अच्छा आदमी है। और बोलिए, अभी अख्तर साहब का तारीफ कर रहे हैं आप। पहले हम लोग वोट दिए थे किस में? वोट किस में दिए? हम वोट, सुनिए मैं, वोट हम सबसे पहले हम इजहार एसपी को वोट नहीं दिए थे, अवैसी से आपको वोट दिए थे। वो हम लोग का वोट लेके खुद जाके उधर RJD में चले गए। ये गलती किसका है? ये गलती की, हम तो अवैसी साहब को वोट दिए थे, वो क्यों गए? किससे पूछ के गए? हमारा वोट था, अगर उसको लड़ना ही था तो इस्तीफा देते। फिर इस्तीफा देने के बाद फिर लड़के दिखा तब मानते। दूसरे का वोट लेके, दूसरे का ईमान लेके जाके बेच दिया हो। है कितना बड़ा गद्दार है वो। बोले हम लोग बहुत मेहनत से तन मन धन सब लगाए थे,
हाँ 6 महीना बाहर भी नहीं गए थे, उसके लिए हम लोग जद्दोजहद किए थे, मेहनत भी किए थे, लेकिन वो क्या दिया हम लोग को? क्या दिया? हम लोग को कुछ नहीं दिया। वो जाके आरजेडी में बैठ गए। और दूसरी इस बार क्या चाहते हैं? एमआईएम रहेगा, हमेशा एमआईएम रहेगा ही पूरा सीमांचल में। और दूसरा बात, आरजेडी जो बोलता है हम 2500 रुपया देंगे, वो आरजेडी है ना, बीजेपी को हराने के लिए नहीं आता है, एमआईएम को हराने के लिए आता है। वो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आता है। वो बजाय बीजेपी को सरकार बना के, सबसे पहले बात, अगर आरजेडी को अगर सरकार बनाना चाहिए था तो विधायक मतलब बीजेपी का तोड़ना चाहिए। एमआईएम तो उसको सपोर्ट कर रहा था, हम 5 विधायक उसको हर हालत में देंगे बिना शर्त का। तो कौन गद्दारी किया? गद्दारी कौन किया? पहले वो सवाल का जवाब दिए हम लोग को। अब वोट एमआईएम को ही होगा, 80% कम से कम वोट होगा इधर। कैंडिडेट है, कैंडिडेट जो भी आएगा, कैंडिडेट चाहे जो भी आएगा, वोट हम लोग एमआईएम को ही देंगे, हर हालत में देंगे। बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? हमने ना इजहार एसपी को वोट किया था, ना ही रुकनुद्दीन को किया था, ना ही शाहनवाज को किया था। इजहार एसपी ने क्या हमसे बोला था, पेट्रोल पंप के अंदर मुझे याद है कि हमारे पास बहुत ज़मीन जायदाद है, मुझे कुछ ही चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना वो गद्दारी किया हम सबों के सामने। हम एक आम आदमी है, उनके पीछे तकरीबन 15 से 20 हज़ार खर्चा किए। क्यों? अवैसी के दीवानगी में, ठीक है। आज आरजेडी को प्रस्ताव दिया गया, आरजेडी 9वीं फेल तेजस्वी को, जिसको कुछ आता नहीं है, कि हम इसलिए चाहते कि वोट का बिखराव ना हो, गठबंधन में ले ले, लेकिन वो गठबंधन में लेना इसलिए नहीं चाहता है कि वो सोचते हैं कि अगर वो गठबंधन में आ जाते हैं एमआईएम तो हिस्सेदारी मांगेंगे, और हम हिस्सेदारी ही चाहते हैं। 70 सालों से हमारे बाप दादाओं ने क्या क्या है, गुलामी किया। अब हम गुलामी नहीं चाहते हैं, अब तो हम आज़ादी चाहते हैं और हिस्सेदारी चाहते हैं। और तेजस्वी को हम कह देना चाहते हैं आप लोग इस मीडिया के माध्यम से कि वो इस बात को समझ ले कि जिस तरह से हम लोग का 4 विधायक को तोड़ा है, इसी तरह से हमारे बिना उनका सरकार भी नहीं बनेगी। ये खुली चेतावनी है। ये कई बार ये बात कही गई है। जी बिल्कुल, और इंशाल्लाह इस बार भी एमआईएम 20 से 25 सीटों में इंशाल्लाह जीत दर्ज करेगी सीमांचल के अंदर। आप लोग मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे लगता है मुझे। मुख्यमंत्री देंगे हम, सुनिए, हम चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, लेकिन तेजस्वी नहीं चाहता है कि हमारा लीडरशिप पैदा हो जिस तरह से, क्योंकि वो उसका बाप ने हमारे बाप दादाओं को मूर्ख बना कर रखा, और हम लोग मूर्ख नहीं बनना चाहते हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, और मैं बीएड फाइनल किया हुआ हूँ, मैं भी एजुकेशन से बहुत, इसलिए मैम एक बात सुनो, अगर ये तेजस्वी यादव अगर वो मुख्यमंत्री बनने चाहता है, वो तो गठबंधन में लेगा। अगर उसको गठबंधन में जरूरत नहीं है तो सारा विधायक से वो पैसा ले करके रख करके, उसको तो पता ही है कि जितना हम 5 साल में हम जितना कमाएंगे हमको बनने के बाद, तो उससे अच्छा हम पहले विधायक से पैसा लेकर के अपने पास रख लेंगे, हमको बनना ही नहीं है। यही बात है। लोग जो कटाक्ष कर रहा है, अब हम कह देना चाहते हैं हमारे मुसलमान भाइयों से, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा से, ये कहता कि मुसलमानों की पार्टी है एमआईएम। मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हमारे पार्टी के अंदर है एक कौम के लोग हैं। आप जानते होंगे मिलन समारोह था तकरीबन 15 तारीख को 14 तारीख को मिलन समारोह था किशनगंज के अंदर। आप नहीं देखे कि ये दीवानगी बताया, एमआईएम के दीवाने ऐसे हैं कि उस बारिश के मौसम में, इस कीचड़ में कम से कम लोगों का पैर इतना धस जाता था, लेकिन तब पर भी लोग खड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि एमआईएम की दीवानगी है। और कसम खुदा है पाक कि आज तक हम लोगों को एमआईएम पार्टी ने 1 रुपया नहीं दिया। क्यों नहीं? इसलिए हम लेना भी नहीं चाहते, हम तो लीडरशिप चाहते हैं कि हमारा लीडरशिप खड़ा हो, और ये तेजस्वी चाहता है कि लीडरशिप खड़ा ना हो। बीजेपी से ज़्यादा मैं खतरनाक समझता हूँ ये तेजस्वी 9वीं फेल है। क्यों? ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने प्रस्ताव दिया, 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा दिया। उसके बाद वो कहा कि हम नहीं जानते। भाई ये मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको पता नहीं चलता है? पता तो चलता है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम इनको लीडरशिप इनको बनाने नहीं देंगे। और उसके बाद ढोल ताशा के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब गए उनके घर पर, उस वक्त भी इनको सुना नहीं दिया। और कल ही एक कांग्रेस पार्टी का बयान आया, कह रहे वो तो बीजेपी का बी टीम है। मैं कहना चाहता हूँ कसम खुदा पा के, किसी माँ का लाल में दम है, किसी का माँ ने दूध पिलाया है, तो बीजेपी का बी टीम साबित करके दिखा दे। अब इसी को हम राजनीति करना छोड़ देंगे। साबित भी है। तेजस्वी ने पूर्णिया में क्या बोला था? पूर्णिया के अंदर तेजस्वी ने क्या बोला था कि पप्पू यादव को वोट मत दो, अगर महागठबंधन को वोट नहीं देना है तो इंडिया को वोट करो। तो बताइए
बीजेपी की बी टीम कौन है? तेजस्वी यादव है या हम लोग हैं एमआईएम वाले? आरजेडी हम लोग से बहुत गद्दारी किया है, शुरू से ना आखिर तक गद्दारी किया है। जब उसको सबसे पहले बात हम लोग बोले थे, हम लोग आपको 5 विधा का सरकार बनता है देंगे, तो उसको चुराने की क्या जरूरत है? जब आपको हम पैसा देने के लिए तैयार है तो आप हमसे हमारा जेब से क्यों चुराया? पहले उसका सवाल का वो जवाब दे। हाँ, जवाब देना चाहिए। और बताइए, क्या आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? आप में से कोई क्या बोलेगा बच्चा? एक शायरी बोलने चाहते हैं, एक शायरी बोलने शायरी बोलेंगे, बोलिए। इधर देखिए, इधर। फूल है गुलाब का तो तोड़ेंगे वैसे, फूल है गुलाब का तो तोड़ेंगे वैसे, अवैसी को जिताना चाहते तो छोड़ेंगे कैसे? क्या बात है, एक बार फिर से सुनाइए, जोर से बोलिए। फूल है गुलाब का तो तोड़ेंगे वैसे, फूल है गुलाब का तो तोड़ेंगे वैसे, अवैसी को जिताना है तो छोड़ेंगे कैसे? क्या बात है, इतना छोटा बच्चा। और बताइए, और कोई बोलने वाला? पहले सबसे और पूछ लेते, सबको मौका देंगे। बोले, आप में से कोई ये छोटे छोटे बच्चे भी ओवैसी का फैन है भाई, इतना छोटा बच्चा है। बोलिए। हम कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कि अब उनके पास गुहार ना लगाएं, अब छोड़ दें। वो गठबंधन करे या ना करे, हम उससे मतलब नहीं है। इंशाल्लाह सीमांचल की जनता आपके साथ है, अख्तरुल ईमान साहब के साथ है, असदुद्दीन अवैसी के साथ है। बिना पैसे के, बिना बिल्कुल मेहनत के साथ हम लोग इंशाल्लाह लगन के साथ इस बार भी चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह इस बार 25 से 30 सीट लाएंगे। और हम कहने देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तेजस्वी हमारे दरबार में आएगा प्रदेश अध्यक्ष के पास और नाक रगड़ेगा और कहेगा कि हमको समर्थन दे दो, हमारी सरकार नहीं बनेगी आपके बिना। और हकीकत में हमारे बिना उनकी सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। दावा कई बार किया, हम दावा करते हैं। बोले, कौन बोलना चाहते हैं? और कोई जो बोलना चाहते हैं? और कोई फटाफट, और कोई जो बोलना चाहते हैं? वाइंड अप करना है, मुझे वाइंड अप करना है। बोलिए, जिसे बोलना है वो बोलिए जल्दी से। किसी और को बोलना है तो बोलिए, मैं वाइंड अप। अवैसी को ही वोट देंगे। हम लोग विदेश से आए हैं वोट देने के लिए अवैसी को, अवैसी का फ्रेंड है, अवैसी को वोट देंगे। और किसी को उंगली कट जाएगा तब भी अवैसी को वोट देंगे। हम विदेश में कहाँ रहते थे? शारजा में, दुबई शारजा में रहते थे, उधर से काम किया। वोट देने के लिए आप यहाँ पहुँच गए बिहार आए हैं वोट देने के लिए उसको, और उसी को जिताएंगे हम। उस बार वोट दिए थे अवैसी को, लेकिन गद्दार हो गया वो। क्या नाम है उसका? इजहार एसपी, वो गद्दार निकल गया, उसको ही वोट दिया था हम, अवैसी को। पूरी तरीके से बदला लेने के लिए तैयार हैं। हम इस बार भी आए हैं, 2 साल के बाद आए हैं वोट देने के लिए एमआईएम को ही वोट देंगे। विदेश से यानी दुबई से वोट देने के लिए, क्या नाम है आपका? तहमीद आलम। तहमीद आया है। खुश अहमद अंदासूर से बिलोंग करता हूँ, पंच सदस्य का मैं लड़का हूँ, अब्दुल वाहिद का। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इजहार एसपी को ज़रा बराबरी अगर शर्म होता, क्योंकि वो जिला पार्षद के इलेक्शन के अंदर 8000 वोट के अंदर सिमट गए थे, 3rd डिवीज़न किए थे। ये अवैसी साहब की मोहब्बत थी तो उनको विधायक बन गए। कि मैं चैलेंज करता हूँ, अब क्या बोलते हैं, इजहार एसपी का इस बार जमानत जब्त हो जाएगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे लोग जहाँ रहते हैं, सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर या अलग कंट्री के अंदर रहते हैं, सभी लोगों का अब इंटरव्यू सुना होगा कि सभी लोग ये कहते हैं कि इस बार भी इंशाल्लाह अवैसी साहब को हम जिताएंगे। और इन 4 गद्दारों ने जिस तरह से धोखा दिया है, अब ये गद्दारों का ले जाने वाला कौन है? ये शाहनवाज है, जो कि हार्ट से बिलोंग करता है। उनकी माँ ने गुहार लगा था। हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात किया था कि अध्यक्ष जी इनको टिकट दीजिए। अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब वो दावेदार थे टिकट का, लेकिन हम लोगों ने दिलवाया कि भाई गुहार लगा। उनकी माँ पैर पकड़, बेटा दे दो। हमसे एक बूढ़ी माँ पैर पकड़ा तो भाई इनको दे देना चाहिए। इसीलिए हम लोग जिताया और उन्होंने हम सबों के साथ गद्दारी किया है। 4 को ले जाने का काम जो किया है वो शाहनवाज किया है, और शाहनवाज को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाला विधानसभा। और कोई है? वाइंड अप करना है मुझे। और कोई है जो बोलना चाहते हैं? वाइंड अप करना है मुझे वाइंड अप करना, बंद करना शो। चलिए पीछे आइए चाचा, आइए जल्दी आइए। क्या नाम? जफरुल नाम है मेरा। जफरुल। हाँ। अच्छा जफरुल जी, आप अब ये बताएं कि विधायक द्वारा कैसा काम हुआ, 2-4 नाम बताइएगा। कौन सा विधायक जी? इजहार एसपी। ओ कोई विकास, उसका कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं होता है। बोले तो थे आरजेडी में जा रहे हैं, विकास करेंगे काम। हाँ नहीं, कोई काम नहीं है उसका। यहाँ पर कोई रोजगार वगैरह, फैक्ट्री, स्कूल, हॉस्पिटल कुछ हुआ? यहाँ पर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? अब देखें, वही बोलता है मीम चाहिए। हाँ आप बोलिए। और कोई चाचा कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे?
जो समस्या बता दीजिए। विधायक जी कैसा काम किए हैं, क्या होगा बताइए। हाँ, हम लोग पतंग छाप को वोट देंगे। पतंग छाप जी। चलिए और कोई कौन, और कोई आइए आइए जिसको बोला उनको भी बुलाया था मैंने। आइए जल्दी जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है, वाइंड अप करना है, अंधेरा हो जाता है। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। वोट फॉर MIM। चलिए और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, मैं वाइंड अप कर रही हूँ। चलिए फ्रंट पे लाइए, जूम कीजिए कैमरामैन को पीछे पीछे जाने दीजिए, बंद होने वाला है। अब दूसरी बात, हम प्रदेश अध्यक्ष हमारे अख्तरुल इमान साहब ये कहना चाहते हैं कि जो पार्टी में शुरू से बने हुए हैं वो हकदार है टिकट का, उन्हीं को देना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो पार्टी में नहीं रहते हैं और आते हैं टिकट के लालच में और वो अचानक पैराशूट में बैठ करके आ जाते हैं, उनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हकदार है जो लंबे समय से है। पहले से शुरू से जो पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं उनको मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे जैसा भी हो, निकम्मा हो, जो भी आएगा MIM से हम उसको जिताने का काम करेंगे। अब वाइंड अप किया जाएगा, अब वाइंड अप। देखिए एक बात हम बताने जा रहे हैं, ये बात अवैसी के लिए, आप मत रोइए। 4 विधायक गए हैं ना, 24 लाके देंगे। हम लोग पब्लिक नहीं बदले हैं, क्योंकि पब्लिक आपके साथ है, क्योंकि दीवाना हो गया एक बच्चे आपको चाहता है। और इंशाल्लाह इस बार आएंगे तो आपसे हम मिलेंगे जरूर, क्योंकि इस बार जो है हम दिल से सोच रहे हैं यही बात कि MIM को जिताना है। क्योंकि हम सऊदी अरब में थे, उस टाइम वोट नहीं दे पाए थे। क्यों कि उस टाइम हम जब जिस दिन वोट गिनती हो रहा था उस दिन जाकर के हम मक्का में आपसे दुआ किए थे इजाजत के लिए, ये ला इसको जिताइए। मैं रो दिया था, कसम से बता रहा हूँ, मैं उम्रा में जाकर के ये ला इजाजत को जिताइए, मगर इतना हरामखोर इंसान है ये लोग कि भाग करके सारा भाग गया। अवैसी को साला सामने, अवैसी सब कुछ हम लोग के लिए बोल रहा है, मगर अवैसी को छोड़ दिया हो। अवैसी के लिए क्यों छोड़ा हो? अवैसी हम लोग के लिए सोचता है, हम उसके लिए मरेंगे जिएंगे सिर्फ अवैसी के लिए, क्योंकि जब तक रहेंगे सांस अब तक रहेंगे अवैसी हम लोग का साथ। जिस तरह से ये भाई रोकर कहें कि इंशाल्लाह इसका रोना काम आएगा, भाई आप बिल्कुल रोए नहीं, इंशाल्लाह हम बिल्कुल सहज के साथ, बिल्कुल दीवानगी के साथ इस काम को अंजाम देंगे। क्योंकि 4 विधायक जब टूट गया था, यही इसी आलमनगर चौक में मैं भी रो रहा था और मैं ट्वीट भी किया था, आज भी ट्वीट मेरे फेसबुक के अंदर है कि इजहार एसपी साहब अभी भी वक्त है, आप अपने पार्टी में आ जाइए, मत बदलिए। हम लोग बहुत सारे लोग रो रहे थे, क्यों? इसका रोना, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम इसलिए नहीं रोते कि हम इंशाल्लाह दिल में पत्थर रखे हैं और इंशाल्लाह इस बार इनको हराने का काम करेंगे। 4 विधायक जब हमारा तोड़ कर लेके चला गया तो हम लोग को इतनी परेशानी हुई थी, पार्टी भी थोड़ा कमज़ोर हुआ था। उसके बाद जब तेजस्वी ने महागठबंधन में हम सबको शामिल नहीं किया तो उसके बाद से मुसलमान, दलित, अति पिछड़ा जो भी है सब कुछ समझ गया बैकवर्ड के लोग कि अब नहीं, ये तेजस्वी जो चाहता है कि गद्दी में सिर्फ बैठना चाहता है, किसी को हिस्सेदारी नहीं देना चाहता है। इसलिए सीमांचल की जनता जाग चुकी है, कोचाधामन की जनता, किशनगंज की जनता जाग चुकी है कि इंशाल्लाह इस बार जो वोट करेंगे MIM को करेंगे, पतंग छाप को कामयाब करेंगे। 4 लेके गए, 24 लाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा बाबू पीछे आप लोग पीछे। ये महिला कुछ बोलना चाहती, महिला कुछ बोला, आइए पास। क्या बात है, बोलो। माइक नहीं पकड़ रहा। देखिए हम लोग के किशनगंज जिला में है, हम लोग के यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। गरीब, हम लोग गरीब हैं, गरीब के कुछ नहीं मिलता है, साहब गरीब के हम लोग कुछ नहीं मिलता है। विधायक जी को नहीं बोलते हैं कुछ नहीं मिलता? विधायक जी तो बोलते हैं, हम लोग गरीब हैं, गरीब के खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। आते क्षेत्र में आते हैं? नहीं, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं। अच्छा चलिए, इजहार एसपी साहब आपके क्षेत्र में कितनी बार आए? एक बार हाथ उठाइएगा सबको ही, कितनी बार आए थे? एक दो बार नहीं आया, नहीं आया। वो आते हैं कहीं कहीं पे, बड़े बड़े लोगों के यहाँ आते हैं, चाय पीते, ठंडा पीते चले जाते हैं। गरीब के यहाँ नहीं आते हैं, अमीरों के यहाँ आते हैं। विधायक जी आए थे कभी? हमको पति मरने का 15-16 साल हो गया है और वृद्धा उर्धा कुछ नहीं मिलता किशनगंज जिला का। नहीं मिलते आपको? नहीं, उसका पति मर गया है 15 साल। वह पेंशन मिलना चाहिए आपको? नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। नंबर मुखिया कुछ नहीं करता है, मुखिया भी नहीं सुनाई देता है, वो तो मिलना चाहिए। कुछ नहीं मिल रहा अभी। 15 पेंशन को नहीं मिल पा रही, बंद क्या हुआ? अभी है, चलो बंद। बच्चे पीछे पीछे वाइंड अप करेंगे। वृद्धा वृद्धि नहीं मिले, राजी मौसम बेमरी आ जा, हमरा का वृद्धा नहीं मिले वोट ले लाके नूनू बाबू करे ले बहुत महंग करी। क्या बोलना चाहते, बोलिए। दारू पी कर नहीं, चले वाइंड अप होगा, रेडी।
हो गया फीता मत खोलो बेटा, चलो पीछे चलिए, अब पीछे चलिए। मैं कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र के आलमनगर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई और मैं देख रही थी, सबने सवाल पूछा, कई सवाल हैं। हालांकि जो महिलाएं हैं उनको 1600 रुपये भी नहीं मिल पा रहा। सोचने वाली बात है, एक परिवार कैसे चल रहा है 6 महीने से कहना मुश्किल है। और यहाँ पर जो है तमाम शिकायतें मिली हैं इजहार एसपी को लेकर। मुझे पहला ऐसा इंसान लगता है, आपने मक्का शरीफ में जाकर, ये वो पाक जगह पर जाकर के आपने रोकर दुआ किया था। ये इस बंदे ने दुआ किया कि मेरा विधायक भीम से जीत जाए और वो गद्दार करके चले गए, तो दुख हो रहा है, इनको रोना आ रहा है। एक और भी सऊदी दुबई से एक लड़का आया है, उन्होंने कहा है कि मैडम हम वोट देने के लिए मीम को आए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं जिन्होंने कहा है, मदरसे के बच्चे कहते हैं मैडम हम ओवैसी साहब को वोट करेंगे। हालांकि बच्चे वोट करने लायक नहीं है, बड़े होंगे तो वोट करेंगे, लेकिन उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। सवाल यह है कि बच्चे भी अब समझते हैं कि जो हक पर बात करेगा वोट उसी को करना चाहिए। ये बच्चे बड़े होने में कम से कम 15 से 20 साल 15 साल लग जाएगा, लेकिन हक और अधिकार की जो बात की जाती है बच्चे भी अब समझ रहे हैं। और क्या कौन बोलना चाहते, बंद कर देंगे। मेरा नाम इश्तियाक है। MIM से जीत करके इजहार एसपी गया है, लेकिन वो गद्दारी किया। MIM में रहना चाहिए था उसको, MIM छोड़ कर चला गया दूसरे जगह। गद्दारी बर्दाश्त नहीं होगी। हमने तेजस्वी यादव से लास्ट में जो प्रस्ताव दिया था ढोल ताशा के साथ, माननीय अख्तरुज्जमान साहब यही कहे थे कि हमको ज़्यादा सीट नहीं चाहिए, 6 सीट चाहिए। मुकेश सहनी जो 2% है वो 60 सीट की मांग करता है, जो बीजेपी से आया है, और हम बीजेपी में नहीं मिले हुए, तब बीजेपी की बी टीम हम लोग को कहा जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कम से कम 6 सीट दे दीजिए और हम आपके साथ गठबंधन करने के तैयार हैं, और हमें कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, हमको तो सीमांचल की विकास चाहिए, यही मांग किया था। लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। विकास के नाम पर लोगों को परेशान किया गया, विकास के नाम पर खोखला रहा और विकास के नाम पर कुछ नहीं हो पाया। लोगों में एक आक्रोश लगातार बना हुआ है। लोगों का मानना है इजहार एसपी साहब को हमने विकास के लिए चुना था, मीम को चुना था, लेकिन उन्होंने विकास नहीं किया। कौन है जो बोलना चाहते हैं? अब वाइंड अप करने का टाइम आ गया। बोलिए इजहार एसपी साहब ने काम कैसा किया ये बता दीजिए। बहुत काम किए, बहुत काम किए। वो क्या काम है, 2-4 नाम बताइए। 2-4 नाम, वो जाके असेंबली में सो के रहे, सो के रहा जा वहाँ जा करके यही काम किए। और क्या काम किए? दूसरा काम बताइए। दूसरा काम कुछ तो किए नहीं है। और वैसी ये पैसा लेके, ये क्या नाम है, इजहार एसपी पैसा लेके वो दुबई में जाके बड़ा होटल खोला है, 5 स्टार। वहीं पर रहता है 5 स्टार में होटल खोला है? हाँ जी, दुबई में होटल खोला है 5 स्टार। किशनगंज में भी खोला है 5 स्टार होटल। सब गरीबों का पैसा लेके वो होटल खोला है वहाँ पे। गरीबों का क्या भला हुआ? कोई भला नहीं हुआ है, कोई चीज का भला नहीं किया है इजहार एसपी। सबका लेके गया है, लेकिन आप ही हैं, दुबई से आए हैं? जी हम दुबई से आए हैं वोट देने। यही लड़का है जो दुबई से आए वोट देने के लिए? वोट देने के लिए MIM को आए, हम MIM को वोट देंगे। MIM को वोट मिलेगा। MIM बहुत विकास पतंग छाप। कोई कैंडिडेट नजर में है? कैंडिडेट अभी तो 4 है रेस में। आप देखो जिसको भी टिकट पार्टी दे दे, माननीय अख्तरुज्जमान साहब जिसको चूज करेंगे हम उसको वोट करेंगे। चाहे एक पागल को अगर चूज कर देंगे हम उसको वोट करेंगे। MIM किशनगंज में सारे सीट जो मीम लेकर जाएगी क्या? जी इंशाल्लाह मीम लेके जाएगी। 24 का 24 सीट हम जीतेंगे इंशाल्लाह। खाली सीमांचल नहीं, पूरा बिहार से आएगा। आप देख लीजिएगा, लिस्ट में नाम होगा। तेजस्वी को ना राख डगरना पड़ेगा, हम लोग के पास आके झुकना पड़ेगा। जैसा हम लोग के साथ गद्दारी किया है ना, उसको हर हालत में झुकना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा हम लोग को। अवैसी को ना 243 में ही लड़ने चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अवैसी साहब आपसे रिक्वेस्ट है ये बात कि 243 में लड़िए, आप लोग का साथ है सब। जो होगा देखा जाएगा। जितना भी अवैसी साहब जिंदाबाद, उसका फ्रेंड है, विदेश से आए हैं वोट देने के लिए, विदेश से वोट देके जाएंगे फिर इस बार। दुबई से लोग आए वोट देने के लिए। अब 7 महीना से बीमार हूँ, एक पैसा मेरा पति नहीं है, बच्चा छोटा है, हम कैसे खाएंगे? कैसे मदद लीजिए, कोई नहीं दे रहा। विधायक जी के पास जाइए, बोले मदद कीजिए, हम लोग गरीब आदमी हैं। क्या नहीं दे रहा। नहीं मुखिया को बोले, मुखिया तो सुनी नहीं, धोती विधायक के पास जाइए आप। अच्छे विधायक के पास जाइए, बोले गरीब आदमी है, बीमार है, मदद कीजिए, वो बताएंगे। 6-7 महीना से बीमार हूँ, 1 रुपया नहीं,
उसका पास इसका रिश्तेदार सबका पैसे धार लेके तब इलाज करते हैं। अभी नहीं दे रहा तब वृद्धा मिल जाता तो थोड़ा हमारा मदद हो जाता। आप लोगों को भी आवाज देनी चाहिए। इन बिचारी को, जो विधवा औरत है, इनके पास कोई पैसा आने का, कोई इनकम का सोर्स नहीं है। विधायक जी से आप लोग गुहार लगाइए कि इनकी मदद की जाए। नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा। पतंग छाप जिंदाबाद। छाप पसंद है आपको? पतंग छाप जिंदाबाद। चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, अख्तर नमाज जिसको चुन देगा उसी पर वोट दे देंगे। एक दीवानगी है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल अख्तर का दीवान है हम लोग। अख्तर इमाम जिंदाबाद। वो वाइंड अप कर दिए, चलिए बंद कीजिए।